Hi everyone, welcome back. So today I'm going to talk about all the sources which I followed during my preparation journey. This will include all the YouTube channels which I followed or the specific websites which I referred to during my preparation journey. So before I start, I would like to give you all a few disclaimers. Number one is that these are just the honest opinions of mine and some of my colleagues. I have collated their source of preparation as well और उन सब की मिलके एक लिस्ट बनाई है मैंने जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी. नंबर 2, सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए सारे चैनल्स यूज़ नहीं किए थे मैंने. जो भी चैनल्स मैं बताऊंगी मैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट भी बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए उसको यूज़ किया था. अब हो सकता है आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए कोई एक उससे अच्छा सोर्स हो ऑलरेडी. सो इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सा चैनल रेफर करना है. आई कैन जस्ट शेयर माई ओपिनियंस. नेक्स्ट, ये जो भी चैनल्स की लिस्ट में बताऊंगी आपको इन सारे चैनल्स के डायरेक्टली प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है व्हेनेवर यू आर व्यूइंग दैट चैनल, या फिर अगर कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हो तो उसके आगे उस चैनल का नाम डाल देना है. द रीज़न आई एम सेइंग ऑल दिस इज़ दैट आई डू नॉट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम कि मैं आपको कोई चैनल सजेस्ट कर रही हूँ और फिर आप उस चैनल के बाकी किसी वीडियोज़ में इंडल्ज हो जाओ एंड यू एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. तो डायरेक्टली प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना. उस चैनल ने हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट बना रखी होगी. अब वो प्लेलिस्ट से डायरेक्टली टॉपिक्स ढूंढ लेना जो आपको चाहिए. लास्टली, इसमें से कुछ चैनल्स एसएससी की भी प्रिपरेशन कराते हैं अलॉन्ग विद बैंकिंग एंड रेगुलेटरी एग्जाम्स. दिस आई एम टेलिंग इन स्पेसिफिक रिगार्ड्स टू फेज 1 प्रिपरेशन, योर क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस चैनल से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड द क्वेश्चंस विच यू आर प्रैक्टिसिंग should not be related to SSC, rather they should be more inclined towards banking or regulatory exams. The reason I'm saying this is that the type of questions being asked and the pattern of the questions being asked in SSC and banking exams is very different. तो आप गलत तरह का पैटर्न ना पढ़ लो, इसलिए just go through the topics which are related to the banking exams or the regulatory bodies. So let's begin. I'll start with the phase 1 preparation, your quants, reasoning, English and GA section. जैसा कि मैंने बताया है कि quants, reasoning और English के लिए मैंने सिर्फ मॉक्स दिए थे. The reason being कि मैंने इनके बेसिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे when I was preparing for banking exams. Although 3 साल जॉब करने के बाद मेरा इनसे टच थोड़ा सा छूट गया था, लेकिन मैं जैसे ही मॉक्स देती थी मुझे ये चीज़ें दोबारा याद करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता था. तो इसलिए मेरी अप्रोच क्यूआरई के लिए सिर्फ मॉक्स देना ही रही थी, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आरबीआई. लेकिन मैं आपको उन चैनल्स के नाम बता देती हूँ जो मैंने यूज़ किए थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स. बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन माय अटेम्प्ट्स ऑफ आरबीआई इज़ कि आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो द पेपर पैटर्न माइट चेंज, कि द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड माइट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो बेसिक्स रहता है क्वेश्चन का वो सेम ही रहता है. क्वांट्स में अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक सीखना है तो वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक सेम ही रहेगा. बस उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं टाइम के साथ, और कॉम्प्लेक्सिटी पे हम बाद में फोकस करेंगे. पर अगर आपका मेन मोटिव बेसिक्स क्लियर करना है उसके लिए ये चैनल सफिशिएंट रहेंगे. क्वांट्स के लिए आई फॉलोड 3 सोर्सेस, अमर सर, बैंकर्स पॉइंट एंड स्टडी स्मार्ट. इन तीनों चैनल्स ने मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करी थी. स्पेशली अमर सर, ये आपको एक टिपिकल अपने मैथ्स टीचर वाली वाइब देंगे. ये हर एक टॉपिक बहुत आराम से समझाते हैं और बहुत धीरे समझाते हैं. ये एक ही टॉपिक को 3-4 बार आपको एक कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे अपनी वीडियोस में ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. तो अगर आप इसको सिर्फ रिविजन के लिए यूज़ कर रहे हैं इस चैनल को तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं. नाउ कमिंग टू रीजनिंग, बैक इन 2019 व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तब मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी और एक सर थे रीजनिंग के, शिव सर. तो उन्होंने मेरे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर कर दिए. जैसे बाकी सारे लोगों को पजल देख के डर लगता होगा, आई यूज्ड टू फाइंड पजल्स वेरी इंटरेस्टिंग जस्ट बिकॉज उन्होंने हमें ये सिखाया था कि कौन से पजल को अप्रोच करना है, कौन से पजल को टच नहीं करना है, कौन से पजल को किस वे में सॉल्व करना है. तो आई वॉज गोइंग थ्रू माई Gmail अ फ्यू डेज बैक, तो क्योंकि उन्होंने जो भी पजल्स दिए थे मैं वो निकालना चाह रही थी, लेकिन उसमें मुझे उनके एक यूट्यूब वीडियो का लिंक मिला. सो ड्यूरिंग कोविड टाइम ही स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर रीजनिंग विच ही हैड टू स्टॉप ड्यू टू सम रीजन्स. तो उनके इस चैनल पे कुछ वीडियोज़ हैं जिससे आप अपनी रीजनिंग के बेसिक्स क्लियर कर सकते हो. ना ये कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन अगेन क्योंकि इन सर से मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी सो आई कैन वाउच फॉर हिम ऑन दैट कि मेरे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स इन्होंने बहुत क्लियर कर दिए थे.
आप लोग जाके कुछ वीडियोस सुन के चेक कर सकते हो कि आपके लिए वो चीज़ काम कर रही है या नहीं। मैं उस चैनल का लिंक और इनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। और बेसिक्स क्लियर करने के बाद अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीखनी हो तो आई यूज्ड बैंकर्स पॉइंट फॉर दैट। तो उस चैनल पे आपको कुछ बहुत ही अच्छी टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज एंड सिलॉग्स। तो आप बैंकर्स पॉइंट चेक कर सकते हो उसके लिए, बट जस्ट रेफर टू द प्लेलिस्ट विच इज पर्टेनिंग टू रीजनिंग सेक्शन। इंग्लिश की बात करें तो मैंने इंग्लिश के लिए कभी भी टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं करी। आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत हद तक वहीं से हो गई थी या फिर मॉक्स के थ्रू। अगर आप सेक्शनल मॉक्स देंगे, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन का लेके मॉक्स देंगे, तो आपको कुछ ग्रामर के रूल्स अगर नहीं भी आते हैं तो वो जब आप उन मॉक्स को एनालाइज करेंगे तब आपको वो ग्रामर का रूल अगली बार याद रखने में आसानी होगी और आपको अगली बार के लिए वो रूल पता भी चल जाएगा। मॉक्स मैंने कौन से यूज़ किए थे मैं वो भी बताऊंगी आपको वंस आई एम डन टेलिंग यू द सोर्सेस फॉर माई जीए। जीए के लिए मैं जो चैनल्स रेफ़र करती थी उनका अब इतना रेलेवेंस रह नहीं गया है। तो मेरी जीए की अप्रोच बेसिक यही थी कि मैं डेली बेसिस पे जीए कवर करती थी रैदर देन गोइंग ऑन अ वीकली और अ मंथली बेसिस, क्योंकि डेली बेसिस पे याद करना थोड़ा आसान होता है, चीज़ें भी कम होती है कवर करने के लिए। आपके लिए जो स्ट्रैटेजी सूट करती है वो यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने तान्या के साथ इंटरव्यू में भी डिस्कस किया था, उसकी स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग जीए वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड। तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं, उसमें शी हैज़ लिस्टेड सम ऑफ हर सोर्सेज फॉर जीए। एंड कमिंग टू माई डेली सोर्सेज, मैं डेली आप कोई भी ना एक चैनल रेफर कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए। अब वो या आप एड्यूटैब का देख सकते हो या फिर आप अनुज जिंदल का देख सकते हो या फिर और कोई चैनल जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता हो। इसके लिए आप नोट्स बना लीजिए, पर कोई भी एक चैनल सफिशिएंट नहीं होता है जीए के लिए। तो अब दो सवाल आते हैं हमारे सामने कि सारा मटेरियल कहाँ से पढ़ने को मिलेगा और ये सब याद कैसे रखना है। तो इन दोनों ही सवाल के लिए एक ही आंसर है, मॉक टेस्ट। वो आप जितनी जगह से दे सकते हो सेक्शनल मॉक टेस्ट वहाँ से दीजिए डेली बेसिस पे। अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ अफेयर्स क्लाउड एज वेल, बट अगेन मैंने अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ रेफर नहीं करी क्योंकि उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन आप डेली बेसिस पे अफेयर्स क्लाउड के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, पर बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं। और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर कर लीजिएगा कितना डेप्थ में जाना है जीए के लिए और कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आपकी कोई एक वीडियो अगर फिक्स हो गई है तो आपको जो मॉक्स देने हैं वो आप सारे प्लेटफॉर्म से दे दीजिए। मैं लिस्ट आउट कर देती हूँ, एंड दीज आर ऑल फ्रीली अवेलेबल, कि आप हर एक चैनल पे डेली फ्री में ये मॉक दे सकते हो। टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ देम। ग्रेडअप ने मेरी बहुत हेल्प की है इन गिविंग मॉक्स ऑफ एनी सेक्शन। ग्रेडअप मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। तो ग्रेडअप के मॉक्स, अफेयर्स क्लाउड के डेली मॉक्स, तो वो जो आप अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ रेफर कर रहे हो उसी के बाद ही अगर आप उसका मॉक टेस्ट दोगे और आप इन तीनों चैनल से भी अगर मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत ही कम चीज़ बचेगी जो आपकी रह जाएगी, नहीं तो आपका डेली बेसिस पे सब कवर होते जा रहा है। अब फेज़ 2 की प्रिपरेशन पे आए अगर, तो ईएसआई से स्टार्ट करते हैं। ईएसआई में आपका जो 2 पोर्शन होता है, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड। अब पेपर में हमने देखा है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में करंट अफेयर्स वाला वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके लिए आपको पीआईबी रेफर करना है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आपके बेसिक्स क्लियर हों किसी भी सब्जेक्ट को लेके। तो जब आप इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्लियर करना चाहते हो तो मैंने रेफ़र किया था मृणाल सर की वीडियोज़। अब मृणाल सर की जो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, दोज आर लाइक 5 years 7 years ओल्ड, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं ना, करंट अफेयर्स चेंज होता है। तो आप उन वीडियोस में बजट या इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियोस मत देखिए, पर बाकी जो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है ना वो वहीं से क्लियर करे थे मैंने। एंड ही इज़ द रीज़न कि मुझे इकोनॉमिक्स इन द फर्स्ट प्लेस समझ में भी आने लगी थी, क्योंकि आई एम फ्रॉम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड। तो मेरे लिए इकोनॉमिक्स थोड़ी सी चैलेंजिंग थी स्टार्टिंग में, लेकिन उनकी वीडियोज़ देख के मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए थे। और मृणाल सर के चैनल पे आपको ना सिर्फ ईएसआई के स्टैटिक बल्कि आपको फाइनेंस के स्टैटिक टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। तो फाइनेंस के टॉपिक्स और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स दोनों आपके मृणाल सर के चैनल से कवर हो जाएंगे कुछ कुछ, क्योंकि ईएसआई में आपके सोशल इश्यूज़ भी आते हैं। तो सोशल इश्यूज़ वाले टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स वाले आपको मिल जाएंगे उसमें।
तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना सिलेबस साथ में लेके बैठो, कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ से कवर हो रहे हैं, आप उस पर बस टिक लगा दीजिए कि ये वाला टॉपिक के लिए मुझे सोर्स मिल गया है। एंड सेम थिंग इज़ विद फाइनेंस ऑल्सो। फाइनेंस के जो टॉपिक्स आपको मृणाल सर के चैनल में मिलेंगे उस पर टिक लगा दीजिए। अब जो टॉपिक्स नहीं मिलेंगे उनका क्या करना है। फाइनेंस के लिए या फिर इकोनॉमिक्स के लिए जो टॉपिक्स आपको नहीं मिल रहे हैं उसमें मैं सीधा गूगल करती थी। अब गूगल में फाइनेंस के लिए एक बहुत फेमस वेबसाइट है जिसका गूगल अगर आप करोगे तो फर्स्ट या सेकंड सजेशन में ही आ जाएगा, वो है इन्वेस्टोपीडिया। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर गूगल कर रहे हो और इन्वेस्टोपीडिया का अगर उस पर ऑलरेडी कोई आर्टिकल है तो आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्टोपीडिया का आर्टिकल पढ़िए। वो आसान भाषा में और काफ़ी क्लियरली समझा देता है आपको वो टॉपिक। और यही चीज़ अगर आपको ESI वाले किसी टॉपिक के लिए करनी है तो बस उस टॉपिक का नाम लिखिए और गूगल में उसके आगे लिख दीजिए IAS। तो आपको वो टॉपिक एक ऐसे फॉर्मेट में मिल जाएगा जिससे कि आप अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ही दृष्टि IAS की वेबसाइट से करे थे, जस्ट उसके सामने IAS लिख के, और मेरे बहुत सारे आंसर्स ऐसे ही प्रिपेयर हो गए थे। अब अगर ESI के करंट अफेयर्स पे आए तो PIB न्यूज़ एक मेजर हिस्सा होती है उसका। So my only source for preparation of PIB news was Manish sir's video which were uploaded on an alternate day basis. कुछ लोग डायरेक्टली मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके भी वो गवर्नमेंट स्कीम सर्च करते हैं, जैसे कि तानिया ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि शी यूज टू गो इंडिविजुअली टू ईच मिनिस्ट्रीज वेबसाइट एंड उसने वहाँ से वो गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी थी और रिविजन के लिए फाइनली वो PDF डाउनलोड करके मनीष सर की PDF या फिर किसी भी चैनल की अवेलेबल PDF क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो होती थी वो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, तो उसके कॉन्सेप्ट्स रीइंफोर्स हो जाते थे। मैंने सिर्फ वीडियो से पढ़ाई करी है, मैंने इंडिविजुअली मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके नहीं पढ़ा है। हाउएवर मैंने कुछ स्कीम्स के लिए PIB की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके भी पढ़ा है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। वो है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स। तो ऐसी कुछ मिनिस्ट्री हैं जिनके क्वेश्चंस हर साल आते हैं और उनको आपको मिस नहीं करना है। अब आपको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज पता कैसे चलेंगी? अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उससे आप देखिए किस मिनिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगेन सिंगल सोर्स से सारी चीज़ें कवर नहीं होगी, तो जब बात आएगी फाइनली सारे करंट अफेयर्स ESI रिलेटेड कवर करने के लिए फेज़ 2 की, तो हर एग्ज़ाम से पहले सारे चैनल्स एक मैराथन सेशन डालते हैं, तो वो मैराथन सेशन के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए। टोटल अगर आप काउंट करोगे ना सारे चैनल से मिला के समवेयर अराउंड 400 और 500 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, लेकिन इससे आपका गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कोई स्कीम नहीं भी पढ़ी होगी तो वो मॉक टेस्ट करने से और ये मैराथन सेशन के क्वेश्चंस करने से आपकी वहाँ कवर हो जाएगी और आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी। नाउ लास्ट सब्जेक्ट विच इज़ मैनेजमेंट। अब फाइनेंस और मैनेजमेंट मिला के एक बहुत बड़ा सिलेबस दिखता है हमें, और है भी, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है दोनों को मिला के सिर्फ 100 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फेज़ 2 में। तो फाइनेंस प्रिपेयर करने के चक्कर में मैनेजमेंट को निगलेक्ट नहीं कर देना है। अब द ब्यूटी ऑफ मैनेजमेंट इज़ कि उसका सिलेबस सेम रहता है हर बार, और उसके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए होते हैं वो ऐसा नहीं है कि जैसे ESI में करंट अफेयर्स के साथ चीज़ें चेंज होती है, मैनेजमेंट में नहीं होता है ऐसा कुछ। तो मैनेजमेंट में आपने अगर कोई थियोरी पढ़ ली ना तो वो कभी चेंज नहीं होगी, वो थियोरी सेम ही रहेगी। तो मैनेजमेंट पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो भी थियोरी दी है उस थियोरी का नाम लिख के गूगल सर्च कर लीजिए, वो थियोरी आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, सेम ही रहेगी हर चैनल पे। मुझे अपने लास्ट अटेम्प्ट में एक चैनल मिला था डॉक्टर अमित लाल, तो वो मैनेजमेंट की थियोरीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो आपके पास जब कभी अगर आपका कुछ पढ़ने का मन नहीं होता है ना तो आप मैनेजमेंट पिक कर लो उस दिन, और अब डॉक्टर अमित लाल की उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और हर एक थियोरी को उन्होंने कुछ 5 या 10 मिनट के टाइम में ही समझाया हुआ है। तो छोटे छोटे वीडियोज़ ही हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो आप उनकी वीडियोस से वो थियोरी सीख सकते हैं और आपका मैनेजमेंट का सिलेबस वहाँ से कवर हो जाएगा। पर जितना आसान मैंने बताया है मैनेजमेंट उतना आसान है नहीं। हालांकि इसका सिलेबस चेंज नहीं होता है, लेकिन मैनेजमेंट सब्जेक्ट बहुत कंफ्यूजिंग होता है
वो आपको पढ़ने में नहीं लगेगा। पढ़ते टाइम आपको सारी थियरीज अच्छी लगेंगी, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देने लगोगे ना, तो स्पेसिफिकली फॉर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट, इशू क्या आता है कि सारे ऑप्शंस बहुत सिमिलर लगते हैं और इसलिए चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम गलत ऑप्शन मार्क कर देंगे क्योंकि हमारे हिसाब से वो ऑप्शन सही था। तो मैनेजमेंट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट इज़ लाइक अ वर्ड प्ले, वो सिमिलर वर्ड्स ही यूज़ करके दूसरे ऑप्शंस में भी डाल देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर आपको वो थ्योरी बहुत ही क्लियर है ना, तभी आप मैनेजमेंट का क्वेश्चन ठीक से आंसर कर पाओगे। तो हालांकि मैनेजमेंट आपको एंजॉय करते हुए पढ़नी है, लेकिन आपको उसको मजाक में नहीं पढ़ना है, मैनेजमेंट को सीरियसली लेना है। अब ये सब तो हो गई है बेसिक्स क्लियर करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, लेकिन एग्ज़ाम की असली तैयारी शुरू होती है जब हम मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है वो कैसी है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो मॉक टेस्ट आप जो भी दे रहे हो, तो मेरी अप्रोच क्या थी कि मैं जो भी फ्री में मिलता था वो तो सारे मॉक टेस्ट दे ही देती थी। उसके अलावा आप अगर पेड मॉक टेस्ट ले रहे हो तो सिर्फ 2 सीरीज़ रखो, कोई भी 2 मॉक टेस्ट की सीरीज़ इनफ रहेगी, जिसमें मेरा एक सोर्स था टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक बहुत लोग कहते हैं कि काफ़ी ईजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होते हैं उसमें, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए चाहिए भी होती है वो चीज़ें। और बाकी चैनल्स के कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ मॉक टेक्स्ट बुक में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और सिर्फ एक ही पास से आप सारे एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। आपको सेपरेटली हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग पास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें लेट्स से प्री के लिए आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, मेंस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव के मार्क्स मिल जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है मेंस में मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप मार्क्स ही देखे थे टेक्स्ट बुक में, डिस्क्रिप्टिव नहीं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप वो रेफ़र कर सकते हो, और डिस्क्रिप्टिव के लिए जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हो तभी आप जो नोट्स बना रहे हो या तो उन्हें टाइप करके बना सकते हो या फिर आप उन्हें अपनी एक डायरी में लिख सकते हो। और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हो। आपको सिर्फ कोई भी एक टॉपिक पिक करना है और उसको विद इन दैट गिवन टाइम फ्रेम उसको अज्यूम करना है। लेट्स से मुझे 10 मार्क्स में लिखना है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट कैन बी द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय एनी गवर्नमेंट टू कर्ब इन्फ्लेशन। तो आपने ये क्वेश्चन सोच लिया, 15 मार्क्स के लिए लिखना है, आपको 600 वर्ड्स लिखने हैं इसके आंसर में। तो जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम कि मैं 35 मिनट्स में या फिर 40 मिनट्स में ट्राई करूँगी कि मैं इसका आंसर लिख पाऊँ। तो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्रीली अवेलेबल जिस चैनल पे होते हैं मैं वो बता देती हूँ। ऑलिव बोर्ड पे एक होता है। आई एग्ज़ाम भी फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के लिए ही आई थिंक 2 और 3 फ्री मॉक टेस्ट देता है, और शायद सेक्शनल मॉक टेस्ट फॉर फेज़ 2 मतलब ESI और फाइनेंस के सेक्शनल मॉक टेस्ट शायद 5 अवेलेबल हैं फ्रीली आई एग्ज़ाम भी पे। सेम इज़ विद क्रैक ग्रेड भी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, हम लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी एग्ज़ाम में शायद 5 या 6 महीने हैं, तो GA वाला सेक्शन मॉक का मेरे लिए इरेलीवेंट है। वो होगा भी इरेलीवेंट ऑब्वियसली, लेकिन आपको GA वाला सेक्शन छोड़ के QRE सेक्शन पे फोकस करना है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फेज़ 1। और फेज़ 2 के मार्क्स भी आप दे सकते हैं। अगेन उसमें जो आपको लग रहा है ना कि ये टॉपिक करंट अफेयर्स रिलेटेड है, या फिर ये 23-24 वाले बजट से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम आने तक रेलिवेंट ना रहे, तब तक नया बजट और नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस कर लो और उसके बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो। सो दैट वाज द लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज विच आई रेफर्ड टू इन माई प्रिपरेशन जर्नी। अपने हिसाब से तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड, यू नो व्हाट टू डू, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। So I hope it was of some help to you. I'll see you soon with another video. Thank you for watching. Bye bye.